जय श्री कृष्णा। धन धान्य की, ऐश्वर्य की सबको आवश्यकता रहती है और गृहस्थ जीवन में तो ये स्वाभाविक ही है कि सभी को आवश्यकता रहती है, और धन के बिना वो गृहस्थ का जीवन ही कैसा। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण कांचन के ही आश्रित हैं, ऐसा नीति आदि ग्रंथ भी कहते हैं। तो उस धन प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि तक 15 दिन का एक विशेष व्रत बताया गया है, जिसे महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस महालक्ष्मी व्रत को अगर विधि विधान से कर लिया जाए तो निश्चित ही उसके जीवन में धन धान्य, ऐश्वर्य, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार के उसको भौतिक संपदा का अभाव नहीं रहता। किस तरह इस व्रत को करें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। महालक्ष्मी जी का यह व्रत है, जो यह कथा तो फिर कभी श्रवण करेंगे किस तरह से महालक्ष्मी जी का ये व्रत किया जाता है। और श्री कृष्ण भगवान ने भी समाज को यह दिखाने के लिए कि शक्ति की कितना जीवन में आवश्यकता है, उन्होंने द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी को भी परित्याग करके जब महालक्ष्मी आई तो सारा का सारा ऐश्वर्य खाली हो गया, और भक्ति परायण होकर के शुद्ध चित्त से कोई भी वर्ग का शक्ति की उपासना, भगवान की उपासना करे तो वह उनकी कृपा भाजन का अधिकारी बन सकता है। तो इसमें ये न करे कि हम उच्च वर्ण के लोग ही करें। शूद्रा जाति की एक स्त्री ने ही यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से महालक्ष्मी ने उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य से, संपदाओं से परिपूर्ण कर दिया था। जब ब्राह्मणों के द्वारा वह तिरस्कृत हुई और वह कोई भी उन्हें व्रत नहीं बता रहा था उस शूद्रा को, लेकिन भक्ति से सब कुछ संभव है। प्रेम हो, निष्ठा हो, आलोचना न हो। अगर कोई हमारी बुराई भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे प्रारब्ध हैं, ये सोच करके वो धैर्यपूर्वक उसे सह ले, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान को नहीं सहा जाता। और हम जब सहन नहीं कर पाते हैं तो भगवान सह जाते हैं। भगवान बोलते हैं जब दो जनों की लड़ाई के पीछे बोलना ही नहीं चाहिए। ये सब कथाएं इस कथा के आरंभ में इसके प्रसंग से जुड़ी हुई हैं। किस विधि से यह व्रत करना चाहिए, बस इस विषय पर ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महालक्ष्मी का विशेष रूप से समय सायंकाल बताया गया है, इसलिए सायंकालिक समय पर यह विशेष पूजा अर्चना करें। और राधाष्टमी जो शक्ति अधिष्ठात्री स्वामिनी ही हैं, उसी दिन से व्रत का आरंभ होता है। सायं के समय या प्रातःकाल इनके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के महालक्ष्मी जी के निमित्त व्रत करने का संकल्प ले करके कि हे माँ, आप हमारे जीवन में सुख, भौतिक सुविधाएं ये सब प्रदान करें, इस निमित्त व्रत करता हूँ। अथवा निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्रसन्नता के लिए और आपकी कृपा प्रसाद के लिए मैं यह व्रत करता हूँ। अपना जैसा भी भाव हो वह समर्पित करें, और फिर व्रत के जो नियम हैं उन नियमों का परिपालन करते हुए इसमें संभव हो तो एक समय भोजन करें, और नहीं भी करें तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्रत कोई भी हो, जितना हो सके हम उसको निर्जल, जलाहार, दुग्धाहार, फलाहार इत्यादि के द्वारा ही कर सकें। और एक समय भोजन करें तो भी अच्छी बात है। तो शाम के समय भोजन करें, भगवान भगवती को अर्पण करके, भोग लगा करके ही भोजन करें। तामसिक पदार्थों का सेवन कदाचित न करें, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि के सेवन से बचें, और प्याज, लहसुन, बैगन, तामसिक भोजन, मसूर इत्यादि से भी बचें। महाशक्ति का अर्चन करते हुए संभव हो तो यह 15 दिन में देवी भागवत ग्रंथ पूरा कर लें, या दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, 4वां अध्याय, दूसरा अध्याय, ये लक्ष्मी स्वरूपाई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। महालक्ष्मी सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, 1000 नाम उनके आप प्रतिदिन ले सकते हैं अगर संभव हो तो। श्री सूक्त, कनकधारा इत्यादि का पाठ हिंदी में करें तो ठीक है, अथवा ब्राह्मण के द्वारा आप संकल्प करा के, वर्ण करा के इसके अनुष्ठान के रूप में 15 दिन का प्रतिदिन पूजा और प्रतिदिन
पूजा अर्चना करके हवन इत्यादि करवाया जा सकता है। पूर्व में मंगल कलश स्थापना करें। भारतीय देसी गाय गोबर में ही लक्ष्मी का वास है, तो गौ में लिप्त भूमि पर गेहूँ रखें और गेहूँ के ऊपर ताम्रमय कलश अथवा मृणमय कलश को स्थापित करें। उसमें सर्वौषधि, सुपारी, एक सिक्का, द्रव्य, रत्न, दुर्वा, बिल्वपत्र, समीपत्र, मृतिका, ये सब जो भी सामग्रियाँ उसमें उपयोगी होती हैं, काफ़ी सामग्री, वो सब उसमें डालनी चाहिए। और आम्र पल्लव अथवा पंच पल्लव से उस कलश के ऊपर रख करके फिर उनके ऊपर एक पूर्ण पात्र गेहूं अथवा चावल से परिपूर्ण करके उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करें, जो देवी का स्वरूप है। श्री यंत्र को पहले हमें एक पात्र में रख करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पाद्य अर्घ आचमन और फिर पंचामृत स्नान, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर क्रम पूर्वक स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात उनके जो यंत्र के अधिष्ठात्र देवता हैं, षोडश स्वरूपों में शक्तियां हैं, उनका आवाहन करें, उनका पूजन करें, अथवा किसी ब्राह्मण से, सुयोग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से, जो श्री यंत्र के अनेक बीज मंत्रों के अधिष्ठात्र देवियों का अंतर्मात्र का न्यास, बहिर्मात्र का न्यास, ये सब न्यास आदि के द्वारा या तो उनका पूजन करें अथवा प्राण प्रतिष्ठा करें अथवा यथाविधि केवल यंत्र पूजन करें। जैसा जिसकी सुविधा हो, जैसा जितना ज्ञान हो, जैसी जिसकी भावना हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें पूजा श्री यंत्र की करनी चाहिए। तो पूजा अर्चना करके फिर पुनः उनको कलश के ऊपर स्थापित करें और फिर लाल फूल विशेष रूप से चढ़ाएं प्रतिदिन और वह बदल दें। अगले दिन तक वो फूल चढ़ा न रहें। एक दिन जब फूल चढ़ा, अगले दिन उन्हें अवश्य उतार लेना चाहिए, क्योंकि चढ़े हुए फूल अगर अगले दिन नहीं उतारे जाते तो भी दोष का कारण बन जाते। तो फूल अगले दिन उतार लें, फिर दोबारा ताज़े फूल चढ़ाएं और अनार विशेष रूप से चढ़ाएं, अनार का भोग लगाएं, मखाने खीर का भोग लगा सकते हैं। क्षमा याचना के रूप में प्रार्थना करें कि हे माँ, आपकी कृपा से जो भी हमने यथाशक्ति, यथाभक्ति, व्रत इत्यादि किया है, पूजा अर्चना की है, उसे स्वीकार करें, भूल चूक क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। तो अपने प्रेममयी और वात्सल्य स्वरूप से हम भगवान के ये पुष्पांजलि निवेदित करें। क्षमा याचना हर पूजा के अंत में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः हम पूरी पूजा कोई भी किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो कर ले और कह दे कि हाँ हमारी पूजा पूरी संपन्न है। कर्म कांड सबसे ज़्यादा विस्तृत है। कर्म कांड ज़्यादा जितना विस्तृत है, न उतने भक्ति, न उतना ज्ञान है। हमारे चारों वेदों में 1 लाख श्लोक हैं और उनमें से 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के ही हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो इसलिए कर्म कांड बहुत विस्तृत है। जितनी सामर्थ्य हो उतना करें, कोई होड़ में देखा देखी ना करें। कमल के फूल चढ़ाएं, ये सब चढ़ाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। नारायण मंत्र का, श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का, महालक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी स्तोत्र, देवी भागवत, ललिता सहस्त्रनाम, महालक्ष्मी सहस्त्रनाम, जो बन जाए इनमें से उतना, देवी अथर्व शीर्षम, जो बन जाए इनमें से वो यथाशक्ति अपना पाठ करवा लें, अनुष्ठान करवाएं, हवन करवाएं। प्रतिदिन हवन करें तो विशेष रूप से मखाने की खीर का, कमल गट्टों का, ढाक के पुष्प और ढाक की लकड़ियों का और अनार की लकड़ियों का हम हवन कर सकते हैं। अनार के सूखे बीजों का हवन कर सकते हैं। ये सब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष सामग्री होती है। गोबर के सूखे गोलियों का तिल मिश्रित करके उनको भी आहुति दी जा सकती है। तो ये सब पूजा अर्चना करें प्रतिदिन 15 दिन के करने के पश्चात अंतिम दिन श्राद्ध की अष्टमी में पुनः पूजन इत्यादि करके देवी जी का हवन इत्यादि करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। ब्राह्मण का भोजन कराएं, कन्या का भोजन कराएं, सौभाग्यवती स्त्री को जोड़े से भोजन कराएं और व्रत को विसर्जन करना चाहिए। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।